आपके साथ एक डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था, क्या कैसे डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड इन्होंने कैसे शुरुआत करी थी, क्या कहा था उन्होंने पहले आपसे? देखिए, सबसे पहले जब मैं अपने ऑफिस एंटर कर रहा था तो मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे ये बोला गया कि सर आपके नंबर से एक ना कुरियर जा रहा है और वो इस कंट्री में जा रहा है। वो एक कंट्री, बाहर की कंट्री का नाम उन्होंने लिया था, सूडान या ऐसा कोई लोकेशन उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक कुरियर जा रहा है और आपके नाम से वो कुरियर जा रहा है। उन्होंने मेरे से नाम जो है उनको पता था कि मोहित बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू कॉलर वगैरह पे नॉर्मली आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जा रहा है। तो उन्होंने मुझे को बताया कि इस पार्सल के अंदर MDMA ड्रग जो है वो पाया गया है और जिसके रिगार्डिंग हमने ये पार्सल यहाँ रोक लिया है और अब आपको जो है कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा और फिर आपको सीनियर से कॉल आएगा। थोड़े समय बाद जब मुझे कॉल आया, एक सीनियर पर्सन से कॉल आया, उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि इस जगह से इस जगह तक पार्सल जा रहा है और उस पार्सल में ये चीज़ें मिली हैं, प्लस आपका जो नंबर है ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आ रखा है, मतलब गलत एक्टिविटीज़ में, कि आपका नंबर एक गलत फ्रॉड के अंदर मिला है। तो ऐसे करके उन्होंने बिल्डअप करना चालू किया और धीरे धीरे करके फिर मेरे को बताया गया कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी आधार कार्ड कभी शेयर किया है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर कभी कहीं पे दिया हो, ताकि उस आधार कार्ड से फिर उन्होंने भी एक थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की कि मैं डर जाऊं। तो अल्टीमेटली फिर हमने वो पूरा का पूरा, उन्होंने मुझे खुद से नाम पूछा, डिटेल्स पूछी कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि आप कितना कमाते हो, क्या चीज़, किस चीज़ में आपका ब्रेड एंड बटर कैसे चलता है, वो सब कुछ उन्होंने पूछा ताकि एक प्रोफाइलिंग हो सके कि भाई कितना पैसा इनसे लिया जा सकता है। तो इस ड्यूरेशन में कितना टाइम उन्होंने लिया आपको, डिजिटल अरेस्ट में कितनी देर तक रखा? देखिए, ये तकरीबन 2-2.5 घंटे ये पूरा चला था। देखो, अवेयरनेस थी तो वो 2-2.5 घंटे कॉन्टीन्यूसली इन्होंने मुझे सिस्टम पे रखा और मैं भी इस तरह से एक्ट कर रहा था कि यस, कि मैं डिजिटल अरेस्ट हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मतलब वो मुझे अरेस्ट कर रहा है। सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं उनको किसी तरीके से ये यकीन दिला पाऊँ कि एक्चुअली में मुझे जो बिल्कुल मैं उनके ट्रैप में फंस चुका हूँ। पूरे मेरे फेस को वो रीड कर पा रहे थे, देख पा रहे थे कि मैं कैसे, क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल भी मुझे कर ली थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को की। और साथ में उन्होंने फिर थोड़े समय बाद उन्होंने बोला कि हम आपको एक कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि पुलिस स्टेशन से कॉल नहीं है। तो उन्होंने मेरे को एक्चुअली एक कॉल किया और वो कॉल जो था ना, वो एक उस पर एक नंबर डिस्प्ले हुआ वो, और उस नंबर को जब मैंने गूगल पे सर्च किया, उन्होंने बोला कि आप ये नंबर्स को एक बार गूगल पे सर्च करो, ठीक है। तो वो नंबर जो था लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का आया। तो मतलब स्कैमर्स ने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि वो स्पूफ कॉल कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे नंबर से कॉल किया उन्होंने, लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन के ही नंबर से मुझे कॉल किया और जब मैंने उसको सर्च किया तो लाइव मुझे गूगल पे दिखा और वो नंबर लिस्टेड था। तो वो विश्वास हो जाता है आदमी को, हाँ ये आदमी झूठ नहीं बोल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जहाँ से बोल रहा है और वहीं से अगर आपको कॉल आ जाए तो एक डर लगता है लोगों को कि भैया ये पुलिस स्टेशन से ही कॉल आ रहा है, कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी बात है। हाँ, तो इस तरह से एक हुआ। जब आपसे ड्रग्स की बात करी उसके बाद फिर आपको दूसरे स्कैम पर लेकर आए कि आपके पैसे जो आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन गलत हुई है, तो वो ट्रांजैक्शन किस तरीके का जिक्र किया उन्होंने? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने जिक्र किया कि आप हवाला के थ्रू आपके द्वारा बहुत सारा आपकी आईडी को यूज कर पैसा बाहर जा रहा है। मतलब फिर मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि भाई मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, क्या आपने कभी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कहीं डॉक्यूमेंट्स कहीं दिए हैं थोड़े समय पहले? ये नॉर्मल बात होती है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आप नॉर्मली शेयर करते हो, बैंक्स में शेयर करते हो, हर जगह पे जहाँ पे भी हर चीज़ के लिए नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो मैंने भी ऐसा ही बोला कि हाँ मैंने शेयर किया है। तो उन्होंने उस चीज़ को आधार बनाकर ये बोला कि हो सकता है कि ये जो पूरा चीज़ हो ये किसी और ने आपका आईडी प्रूफ और आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज करके, लेकिन आप तो फंस चुके हो क्योंकि आपका ये सब कुछ है।
उन्होंने कितने रुपए की डिमांड करी थी उस दौरान जब डिजिटल अरेस्ट हो गए थे, यानी कि आपने उनको विश्वास दिलाया कि मैं डिजिटल अरेस्ट हो चुका हूँ, तो उन्होंने पैसे का जिक्र किया था? बिल्कुल, उन्होंने पैसे का जिक्र किया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, मतलब आप कितना अर्न करते हो, और उन्होंने पूछा कि आप अपने फ़ोन पे जाओ, गेट अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करो और स्क्रीनशॉट भेजो, हम आपके अकाउंट्स को सीज कर रहे हैं, अकाउंट की डिटेल भेजो, कौन कौन से अकाउंट्स आप यूज़ करते हो, आपका अकाउंट यहाँ पे फ्लैग हो रखा है। तो मैंने उसको फेक एक बना के भेजा था, और जिसको देखकर वो उसने मुझे बोला कि आज आपने कोई पेमेंट करी है, क्योंकि उसमें 6 लाख कुछ का अमाउंट जो था मैंने फेक लिख के दिया था। तो उन्होंने पूछा कि आपने आज को ये पेमेंट किया, तो मैंने बोला हाँ, मैंने 20,000 रुपये का पेमेंट किसी को आज किया है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, मुझे ऑफ़र किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये केस अपने सीनियर को भेज रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा, उनसे इसको सेटल करने की कोशिश कीजिएगा, आप उनसे एक बार बात करो, वो शायद इसको अपने लेवल पे सेटल कर दें। ये तीसरे लेवल पर आ गया, तीसरे लेवल पर आ जाए। फर्स्ट लेवल पे आपको कॉल आती है, सेकंड लेवल पे वो कहता है कि हम अब आप ट्रांसफर अपने बॉस को करते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे सेटल होना है। फर्स्ट लेवल पे एक IVR कॉल आई, कॉल आई। दूसरे लेवल पे एक कॉल आया जो कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर बन के मुझसे बात कर रहा था, मुझे डरा रहा था। तीसरे लेवल पे आया कि मेरा सीनियर अब आपसे बात करेगा, जो कि पूरा एक सेटअप था। जब सीनियर आया तो सीनियर एक्चुअली वीडियो कॉल पर आया, उसने मेरे को बैठा दिया, उसने मुझे बोला कि आप यहीं रुक जाओ, अब आप को हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने पास जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, इन सब चीज़ों को आप क्या करो, आप एक जगह पे बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, रख दो भी नहीं, आप अटेंड नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, इसी रूम के अंदर आपको रहना। आपको रूम स्कैन कराया उन्होंने मुझे कि आप रूम दिखाओ, आपके आजू बाजू तो कोई नहीं है, डोर को लॉक कर लो, ऐसा करके इन्होंने, आपकी लोकेशन हमारे पास आ चुकी है। अच्छा। हाँ, ये कर उन्होंने मेरे को वहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक मेरे ही नाम से मुझसे, मेरे जो आधार नंबर था, मैंने उनको फेक आधार कार्ड दिया था कि ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा नाम रवि कुमार, मैंने गलत नाम बताया था। और फिर एक फेक आधार कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक सम्मन बना के मुझे दिया, जिसमें केस नंबर था, पूरी लिखी थी कि ईडी के द्वारा ये मनी लॉन्ड्रिंग आपके द्वारा पाया गया है, और आपकी सारी संपत्ति और आपके जितने भी एसेट्स हैं उन सबको फ्रीज किया जा रहा है। और उसमें केस नंबर लिखा था। उस केस नंबर को चेक करने के लिए उन्होंने एक फेक वेबसाइट भी मुझे दी। अच्छा। उस वेबसाइट पर जैसे ही मैंने वो केस नंबर डाला और स्कैन सर्च किया या फिर ओके जैसे दबाया, सबमिट किया, तो उसने प्रॉपर जो मुझे PDF दिया था सेम मुझे उनकी वेबसाइट पर दिख गया। अच्छा, वो जो लिंक उन्होंने दिया था वो उसमें आपको वही सेम चीज दिखाई दे दी? एग्जैक्टली सेम चीज़ कि आपके नाम से एक सम्मन ईडी की वेबसाइट पर जनरेटेड है, और वो जो वेबसाइट थी वो फेक थी, मतलब ईडी की एक फेक वेबसाइट लोगो वोगो लगाकर इन्होंने बना रखा था। ये जो सम्मन दिया था, बनाया था इन्होंने, उस सम्मन को कितना ड्यूरेशन में मतलब बनाया होगा लगभग? देखो, जब मैं बात कर रहा था ना, इसी दौरान कोई वो सम्मन बना रहा था, मतलब आप समझो कि जितनी देर में वो मेरे को धमका रहे थे या पूरा जो बिल्डअप कर रहे थे या कि आपके नाम से ये हुआ है वो हुआ है, जैसे ही आधार कार्ड दिया तो ऑटोमेटिकली उन्होंने पीछे ये सब बनाना चालू कर दिया। वेबसाइट तो डेफिनेटली उन्होंने पहले बना के रखी होगी, लेकिन मेरे नाम से हाँ PDF में अपडेट करना, फिर उसको वेबसाइट पर अपडेट करना, ये सब कुछ उन्होंने उसी दौरान किया होगा। आपने जब वेबसाइट ओपन करी तो आपको भी लगा कि हाँ ये ईडी की एक वेबसाइट है, ठीक है, एक फेक है, ये तो आप क्योंकि आप अवेयर थे इसलिए आपको पता था। तो अब अगला स्टेप उन्होंने क्या करा कि आपने को नोटिस भी दिख गया, सब कुछ वेबसाइट पे भी शो कर गया, तब आपके दिमाग में अगला सवाल क्या निकल कर आ रहा था? देखो, उन्होंने क्या करा? मैंने जैसे जैसे वो मुझे 2 नोटिस उन्होंने दिए अलग अलग केसेस के, एक आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, दूसरा आपके आधार कार्ड के साथ ये ड्रग का जो सिस्टम है, ड्रग्स जा रहे हैं, दोनों के दोनों अलग इन्होंने मेरे को दे दिए। फिर इन्होंने कॉल फॉरवर्ड करी अपने सीनियर को, फिर सीनियर ने मुझसे पैसे डिमांड किए कि इस केस को रफा दफा करने के लिए हम इसको 80,000 में वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइंड अप नहीं होगा, ये आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इसमें 3-4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन
1 महीने में या 10 दिन में हम खत्म कर देंगे। मतलब इन्होंने इस तरह से किया कि इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं होगा, लेकिन जल्दी आप इससे फ्री होना चाहते हो तो आप इतना पैसा पे करके इसको फास्ट फॉरवर्ड, इस केस को फास्ट फॉरवर्ड चला सकते हो। तो वो पैसा जो आपसे मांग रहे थे, ये एक तरीके से उन्हें रिश्वत मांग के तौर पे मांगी थी। बिल्कुल। तो वो पैसा तुरंत तो मांग रहे थे या कह रहे थे कि नहीं हमारा कोई बंदा आएगा आपके पास वो आपसे लेगा, या ऑनलाइन ही मांग रहे थे? उन्होंने डायरेक्ट मुझे यूपीआई आईडी शेयर किया था। अच्छा। बिल्कुल, यूपीआई आईडी शेयर किया, बैंक अकाउंट शेयर किया कि या तो आप फ़ोन पे जाके इससे कर दो या फिर ये यूपीआई आईडी से कर दो। अच्छा। वो बैंक अकाउंट्स और यूपीआई आईडी हमारे पास, वो मेरे पास व्हाट्सएप में अभी भी अवेलेबल है कि उन्होंने कैसे मुझे शेयर किया, उन्होंने मुझे फेक संबंध दिखाए, वो सब कुछ उन्होंने वो मैसेज पर जो व्हाट्सएप कॉल थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी बातें ना व्हाट्सएप कॉल पर हो रही थी। ये रियल फ़ोन से करी हुई कॉल नहीं थी। शुरुआत में ये भी जो आईवीआर कॉल थी वो भी अलग कॉल थी, और जो बाद में जो भी कॉल्स आई वो मुझे व्हाट्सएप से कॉल आई। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे जो लोगो लगा हुआ था वो ईडी का या फिर महाराष्ट्र पुलिस का जो लोगो होता है वो लगा हुआ था स्टार्टिंग में जो कॉल आई थी। हाँ जी, हर कॉल पे जो लोगो लगा हुआ था या जो फोटोग्राफ लगी हुई थी, प्रोफाइल फोटो थी, वो उन्हीं की थी। आपका ये जो ड्यूरेशन था करीब लगभग 2 घंटे का रहा था। हाँ, 2-2.5 घंटे के आसपास। अवेयर थे, और इसकी जगह कोई और होता तो वो जाहिर सी बात है डर जाता है, सहम जाता, वो वही करता जो वो कह रहे थे। तो आपने अवेयर होने के बाद आपने अगला स्टेप क्या किया? मतलब उनकी फिर जांच करी थी, ये कहाँ के लोग थे, कैसे ये लोग, आप मतलब कैसे लोगों को फ्रॉड करते थे? देखिए, पहला जो फोकस था ना कि ये जो डिजिटल अरेस्ट का जो केस होता था ये कैसे होता है, मोड ऑफ ऑपरेंडी पता करना कि कौन से बैंक अकाउंट यूज़ होते हैं, कैसे यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, कैसे वो फेक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का लिंक हमको मिल गया। उसके बाद कैसे वो एक फेक संबंध भेजते हैं, वो भी उन्होंने हमको भेज दिया। उसके बाद फिर वो कैसे स्क्रीन पर आते हैं, मतलब एक स्क्रीन, मतलब लाइव कैसे व्हाट्सएप पर दिखते हैं, वो भी फिर उन्होंने हमको लाइव आकर भी दिखाया। मतलब फिर वो कैसे वो प्रेशर करते हैं, वो भी पूरा का पूरा मेंटली कैसे प्रेशर करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं बकायदा, वो आपके ऊपर शाउट कर रहा होता है कि ये तुम्हारे आईडी कार्ड से हुआ है, तुमको पता नहीं, ऐसे करके वो बिल्डअप करते हैं, बहुत प्रेशर आउट करते हैं लोगों को। मतलब वो तो मुझे पहले से पता था ये चीज़ें, तो मैं सिर्फ एक्ट कर रहा था। लेकिन जेन्युइनली अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन होता तो वो, और जिसको कंप्यूटर्स और आईटी की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो वेबसाइट को देखकर और केस नंबर को डालकर ही उसको डर लग जाता। और दूसरा डर उसको तब लग जाता जब पुलिस स्टेशन के नंबर से कॉल आता, क्योंकि वो तो वेबसाइट पे शो कर रहा है। बिल्कुल, वो लाइव नंबर अभी भी, इनफैक्ट वो उसके थोड़े समय बाद भी मैंने देखा वो नंबर शो था, वो रियल नंबर था। ओनली थिंग इज कि उन्होंने वो नंबर स्पूफ करके कॉल किया कि किसी और उस नंबर से कॉल मुझे किया। ये वॉइप कॉल नॉर्मली होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट कॉल होता है। लेकिन किसी रियल पर्सन को, जो कि नॉर्मल आम पर्सन होते हैं ना, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये एक वॉइप कॉल है या फिर बनाकर कॉल की गई है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सबको नहीं पता कि स्पूफ कॉलिंग भी एक चीज़ होती है जो स्कैमर्स यूज़ कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन था उस दौरान आपने एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो वीडियो थोड़ा सा प्ले करके हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि किस तरीके से स्टार्टिंग फेज में क्या कहा था, सेकंड पार्ट में कौन जुड़ा था, और थर्ड पार्ट पे जब उन्होंने अपने सीनियर को कहा था कि हमारे सीनियर बात करेंगे, तो उस दौरान क्या क्या बातें हुई, तो थोड़ा सा प्ले करके देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मेरे पास कॉल आया तो इन्होंने मुझे पूरा यहाँ पे मुझे बताया कि आपके एसबीआई कार्ड से कुछ फ्रॉड्स हुए हैं और आपके पास यहाँ से ऑर्डर जा रहा है। तो मैंने वो सारा का सारा डेटा एक अपने उसमें लिख लिया, ताकि अगर बाद में मुझे ये सारी चीज़ें पूछता है कोई, तो वो उनको लगे कि हाँ ये सीरियस है। और ये सबसे पहला कॉल था, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल कॉल था, ये सबसे पहला कॉल था, मैं उनसे लाइव बात कर रहा था। उसके बाद फिर ये पूरा डिटेल उन्होंने बताया कि क्या जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है, सारी चीज़ें मैंने नोट कर लिया। इन्होंने फिर ये भी बताया कि इस पुलिस स्टेशन पे आपका केस दर्ज है। अच्छा, बिल्कुल, FIR नंबर से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज़ मुझे बताई। उसके बाद कॉल मेरे पास दूसरे पुलिस ऑफिसर से आया। ये देखिए, ये वो नंबर है जो कि लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन
शो कर रहा है गूगल पे। उसी लाइव समय पे मैंने जब इसको सर्च किया, LT मार पुलिस स्टेशन लैंडलाइन नंबर सर्च किया था, तो ये नंबर डायरेक्टली मेरे को वहाँ पे आया। ठीक है। और ये नंबर डायरेक्टली यहाँ पर गूगल पे दिख रहा है। ओके। और यही नंबर मेरे पास, ये नंबर से कॉल आया और उन्होंने कहा भी कि आप इसको बिल्कुल गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको लाइव नंबर इसमें शो करता हूँ। जब मैं लाइव इसको चेक कर रहा था गूगल पे कि ये एक्चुअली में वहीं से कॉल आया। अब ये देखिए नंबर चेक करूंगा मैं कि जिस नंबर से कॉल आ रहा है। और ये बात वो बोल भी रहे हैं, आप चाहो तो चेक भी कर लो। यस LT, ओके LT मार लोग LT मार्क लैंड लाइन नंबर। ओके ओके ओके। LT मार्क ही डाल अभी क्या करेंगे इन्होंने गूगल जो लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन का इन्होंने बना के रखा है, वो फेक वेबसाइट है। हाँ नहीं, गूगल पे इन्होंने डाल के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वेरीफाई करवाया कि इसी नंबर से कॉल आ रहा है, आपको इसी नंबर से कॉल आएगा। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी देर बाद इन्होंने मुझे इसी नंबर से कॉल, ये देखिए ये मेरे पास कॉल आ गया उसी नंबर से। बिल्कुल मोबाइल पर इसी नंबर से इन्होंने मुझे कॉल कर दिया। नंबर है ये देखिए जो कि आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया। आगे देखिए ये फ्रॉड, ये देखिए लाइव सेम नंबर, एग्जैक्टली सेम नंबर से मुझे कॉल करके फिर अब वो मेरे को बोलेगा कि अब आपको यकीन हो गया। हेलो, हाँ जी रवि सर। यस 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 आई गॉट इट सर। ऑल क्लियर नाउ, मतलब इन्होंने बस ये बोला कि अब ऑल क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब ये वापस व्हाट्सएप पे स्विच हो जाएंगे। यस 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 टेल मी। ये सिर्फ शो करने के लिए कि ये नंबर ओरिजिनल है, ये आपको विश्वास दिखाने के लिए कि ये थाने से फोन आया है। उसके बाद ये स्विच जाते हैं व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। फिर उन्होंने वहां से नंबर दिया कि सीनियर का ये नंबर है, इस नंबर पर इस नंबर से आपको कॉल आएगा, ये हमारे सीनियर है। ये नंबर जो नोट डाउन किया आपने? हाँ जी। लैंडलाइन से फ़ोन करके ये बता नंबर कि इस नंबर से फ़ोन आएगा आपके पास, और थोड़ी देर बाद इसी नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल आता है। और व्हाट्सएप कॉल पे पुलिस का या ईडी का लोगो बना हुआ था। बिल्कुल। ये अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे जी। तो बकायदा एक पर्सन जो ये नंबर है इस पे लाइव, मतलब आपको स्क्रीन पे दिखेंगे कि वो एक पुलिस ऑफिसर बन के लाइव है। ये देखिए अब ये पूछ रहे हैं मेरे से कि आप क्या करते हो। Yes, yes. Here I am the officer who in charge of your case. Okay, okay. My name is Ravi Kumar, Sub Inspector. Okay. Okay, okay. So Here I need to remind you again, our recording process will be using one method. Okay, okay. There is no temporary allowed. Okay. Okay, okay. तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ऐसा लगे कि मैं डर रहा हूँ। अब ये आपको ऐसा दिखा रहे, मतलब आपने ऐसा शो किया है कि मैं इसकी बातों में आ गया हूँ और डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ये फायदा उठा रहा था। बिल्कुल उसको, मतलब मैं वो मुझे देख पा रहा था, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसको लगे कि मैं डर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं ओके, और पूरा जो भी वो बोल रहा था बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। ये अब ये कितनी देर तक आपसे बात करता है? एंड तक ये मुझसे बात करता रहता है। आप थोड़ा ये अब देखना ध्यान से, ये पूरा ना एक चेन है। ये एक पुलिस ऑफिसर आया, इसने मुझे बोला कि अब सीनियर पर्सन बात करेंगे। इसने भी कहा एक सीनियर पर्सन। बिल्कुल। ये कोई और है, अभी लास्ट में एक और सीनियर पर्सन आएंगे जो मुझसे इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस और पूछेंगे। वो ईडी का अधिकारी बनकर आएगा? बिल्कुल। पुलिस का ही अधिकारी? वो पुलिस का ही होगा,
अच्छा। लेकिन ओनली थिंग इज ये देखिए, जिस हम उसकी बात कर रहे थे, जिस सम्मन की हम बात कर रहे थे, हाँ। ये देखिए, ये हमने आधार कार्ड भेजा था हाँ। और ये हमको उन्होंने मोबाइल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक सम्मन भेज दिया लाइव। ये देखिए, और ये आप जहाँ देखोगे रवि कुमार के नाम से नाम है, ये मैंने गलत जो नाम बताया था, आधार कार्ड भी गलत नंबर डाला था, ये पूरा का पूरा लाइव बना के तैयार कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट भी दी कि आप इस वेबसाइट पर ये अपना केस नंबर है, इस केस नंबर को चेक करा लो। अच्छा, वो केस वेबसाइट पे भी आपने वो केस नंबर? बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे मैं केस नंबर, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट दी इन्होंने मुझे, मैं यहाँ पे केस नंबर डालूंगा, पूरा केस नंबर, ये केस नंबर मेरे से बता रहा है कि ये केस नंबर है, ईयर बताएगा। ये दूसरा सीनियर अधिकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फेक वेबसाइट, ये देखिए, हाँ। ये फेक वेबसाइट बना के क्रिमिनल अपील और केस नंबर और ईयर डाल दिया उसने, 2024 का ईयर डाल दिया, और वो मेरे को अब एक वेबसाइट पे डालेगा कि इस साल का आपका केस है। ओके ओके, वो इस वेबसाइट पे शो भी कर रहा है? हाँ, अभी मैं डाल रहा हूँ, देखो लाइव, अभी जैसे ही हमने डाला जी। तो पूरा ये देखिए, ये आ गया लाइव वेबसाइट पर, ये लाइव उन्होंने कॉल पर ही मुझे दिखा दिया। अच्छा। और जिसमें फोटोग्राफ लगी हुई है, इसके अंदर एक छोटी सी फोटोग्राफ आ रही है, वो उन्होंने मेरे आधार से क्रॉप करा? और आधार से निकाल ली, ओके। यानी कि जो फेक आधार कार्ड दिया था मैंने। जब ये सामने ऑब्जेक्ट को धमकाते हैं, ड्यूरेशन में बात करते हैं, उसी दौरान दूसरी टीम एक सॉफ्ट कॉपी आपकी बनाकर वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। अपलोड कर देती है। बिल्कुल, ये देखो ना, यहाँ पे लोगो लगा रखे हैं पुलिस के, ईडी के। इसी दौरान जो सामने वाला बंदा है वो डर जाता है। तो आप चूंकि इस प्रोफेशन में हैं, आपने इस चीज को पकड़ लिया। पैसे की जो डिमांड थी वो आपने भेजा भी होगा, कुछ पैसा, कुछ मतलब कुछ आपने मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये पूछा गया कि आपके पास जो भी आपका अकाउंट है हम सीज कर रहे हैं, ठीक है, और आपने एक बार फ़ोन पे यूज़ करते हो, आप एक बार फ़ोन पे जाओ और उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें डाल दो। तो ये पहले तो मुझे दोनों केसेस का इन्होंने मुझे बताया, स्क्रीनशॉट लेकर डालने को बोला। तो जैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने डालने को बोला, तो उन्होंने ये यकीन किया कि इसके अकाउंट में कितना पैसा है, ताकि उनको पता लग जाए कि कितना पैसा वो मेरे से ले सकते हैं। तो वो पैसे के लिए इन्होंने मेरे को फ़ोन पे से स्क्रीनशॉट मांगा। तो मैं लाइव ही, जिस समय पे धमका रहे थे मेरे को, अलग अलग तरीके से सिनेरियो बना रहे थे, तो मैंने एक फेक उनको बना के दे दिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कोई ट्रांजेक्शन की है। तो क्योंकि उनको पता है कि एक दिन में यूपीआई से 1 लाख रुपए की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो मैक्सिमम। और फिर उन्होंने बोला कि इस केस को सॉल्व करने के लिए, फास्ट एंड फॉरवर्ड करने के लिए हम बस एक काम कर सकते हैं, एक फीस लगती है, वो फीस आप पे कर दो, फिर हम इस केस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, बाकियों को सबसे पहले आपको हम सुनकर इसको ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा, और फिर उन्होंने मुझसे 80,000 रुपये, 90,000 रुपये चार्ज किए, बिल्कुल डिमांड किए। और ये देखिए, फेक मुझसे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा था। मैं बार बार उनको कोई एक ऐसी चीज़ में घुमा रहा था कि आप, वो कैसी चीज, वो क्या चीज थी? मतलब आपने जैसे ओटीपी वगैरह भी मांग रहे होंगे कि आपके पास ओटीपी आया होगा, देखिए। उन्होंने बस मुझसे एक चीज़ मांगी कि आप मेरे को, उन्होंने यूपीआई आईडी दिया था और पेमेंट करने को दिया। ये देखो, मैंने लाइव ओपन भी कर लिया था जस्ट टू शो कि देखो कैसे दिख रहा है। लेकिन मैंने फिर उनको ये बोला कि मैं क्रेडिट से पेमेंट करता हूँ, तो अब उसके अंदर ना पैन नंबर मांगता है, ठीक है। अब वो पैन नंबर मांगने का, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसका एक गलत स्क्रीनशॉट उनको दिया कि देखो पैन नंबर मांग रहा है, और उसको यकीन दिलाने की कोशिश की, देखो पैन नंबर के बिना जो है ये नहीं होगा, कि नहीं जाएगा, कि मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। ये मैंने ये शो करके घुमा के दिखाया है। बिल्कुल, ये सेम, मतलब ये स्क्रीनशॉट मैंने उसको भेजा कि देखो ये जा नहीं रहा है, ये एरर आ रहा है। अब इसने क्या कहा अगला स्टेप? कॉन्टिन्यूस इसने मुझे फिर धमकाने की कोशिश की थी कि तुम नाटक कर रहे हो, तुमको हम अभी मैं पुलिस भेज रहा हूँ आपके पास, अरेस्ट वारंट भेज रहा हूँ, पुलिस आपके पास आ रही है,
ऐसे कर कर और प्रेशराइज करने की कोशिश की, मैं खुद ना करूं, किसी और से करा दूं। अच्छा, इस दौरान ये पूछते हैं कि आपके आसपास कौन है, कौन कौन आपके आसपास है, फोन आप अपना साथ में रखिए, ये सब बोलते हैं? बिल्कुल, स्टार्टिंग में ही पूरा रूम इन्होंने स्कैन करा लिया था कि आपके आजू बाजू कोई है तो नहीं। तो और एक्चुअली में फोकस इनका ये था कि कोई आपके आसपास ना हो, कोई भी आपके आसपास कोई भी डिवाइसेस ना हो। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा भी कर दिया था कि आप यहाँ से उठ नहीं सकते, आप उठोगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, फ़ोन अपने साथ में रहेगा और बोलना पड़ेगा आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर कर कर उनको कॉन्टिन्यूसली बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ है, यहीं पे हूँ। और सेम तरीके से मुझे भी इन्होंने ऐसे ही किया था। तो मैंने इसको थोड़ा कोशिश किया कि मैं वही चीज़ फॉलो करूं जैसे जैसे वो बोले, ताकि वो उनका पूरा प्रोसेस हमें पता लग सके। आपने जब लास्ट मोमेंट में, लास्ट क्वेश्चन, कि जब आपको मतलब ये कोशिश कर रहे थे आपको अपने चंगुल में लेने के लिए, जब आपने उनको पैसे के लिए भी कहा कि भाई पैसे मेरे पास ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहा है, तब इनका क्या रिएक्शन था? देखिए, जब लास्ट सेक्शन हो गया था जिसमें मुझे फोर्स बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग गए थे मेरे ऊपर, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे का वीडियो पहले ही बन चुका है और बहुत सारे, इतना बहुत लेंथ 2 घंटे से हो गया है। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप भेज ही दो, एक काम कीजिए, आप अरेस्ट वारंट आप भेज दो। आप अगर ध्यान पे देखोगे यहाँ पे ये मेरे को थोड़ा शाउट करने की कोशिश करेगा। हाँ, चीखने की चीखता है। बिल्कुल। ये आपको डरा रहा है, चीख रहा है। बताओ कहाँ पर हो? अब ये चीखना चाल, आपकी लोकेशन भी मिल चुकी है, ये सब बोलते हैं। सर मैंने आपको दोनों तरह से कोशिश किया सर, मैंने फोन चल नहीं रहा थी सर, इसलिए नहीं हो पा रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा। काफी देर से मैंने ट्राई किया सर, ये हो नहीं रहा है सर। इसमें पैन कार्ड नहीं मांगा है सर। मैंने कोशिश की कि ये मुझे पैन कार्ड भेज दे। मैंने पेमेंट किया सर, मैंने बहुत बार पेमेंट किया सर, इससे पैन कार्ड वो बोला नाटक कर रहे हो क्या? पुलिस भेज रहा हूँ अरेस्ट वारंट के लिए। फिर मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि आप आओ और इनको सामने बताओ काउंट। फिर मैंने बोला कि आप अरेस्ट वारंट भेज दीजिए, ठीक है, हम वेट करेंगे आपके अरेस्ट वारंट का। और जब आपके इन्होंने मुझे को लास्ट में अब्यूज भी किया, तो उसके उनके फिर लाइव ये जो डिजिटल अरेस्ट के केस हो रहे हैं इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको बोला भी है? लोगों मतलब लाइव जा रहे लोगों की, लाइव इन्होंने मुझे रिकॉर्ड कर लिया था बकायदा। अच्छा, ताकि आगे से वो आपको 3 दिन बाद मुझे कॉल्स भी आए थे, बिकॉज जिसकी हम आपको देखेंगे, मेरे पास सारा डेटा आया तुम्हारा, ऐसे करके मुझे अलग से कॉल भी आए थे 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, इसके बाद। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत एक लाज उस पर चला गया था। हाँ, तो 3 दिन बाद उन्होंने मुझे 1-2 बार कॉल भी किया। मैंने बोला फिर देखेंगे, जो आप करना है कर लो। अच्छा, तो ये आप एक तरीके से, चूंकि आप खुद पढ़ाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, क्लासेस आप लेते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप एक सरल भाषा में समझाएंगे कि ऐसे स्कैमर से किस तरीके से बचना चाहिए? क्या सबसे पहले इंडिकेट होना चाहिए कि नहीं, आपको फर्स्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फेक है? देखिए, कभी भी अगर आपके पास कोई भी कॉल पर आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो आपको वो कॉल काट देनी है, आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। उसके प्रेशर में नहीं आना है। किसी भी पर्सन के, अगर कोई कॉल पर आपको प्रेशराइज फील करा रहा है और आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है करने को, तो ये सबसे पहला तरीका है कि आप कुछ होगा तो वो डेफिनेटली, अगर कोई पुलिस केस या कोई भी ऐसा लीगल चीज़ होगी तो वो आपके घर आएंगे, वो आपके ऑफिस आएंगे। कॉल पर अगर कोई आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है तो आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं फील करना, आप कॉल काट सकते हो बिल्कुल। और इसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर बिल्कुल अगर हम शेयर करते हैं तो डेफिनेटली हमको पता लगता है कि ऐसा साइबर क्राइम भी होता है।
तो अगर आप किसी सीनियर से या फिर किसी टेक जो कंप्यूटर और आईटी के बारे में जानते हो उनसे थोड़ी सी उनके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बता पाएंगे इस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। तो प्रेशर में बिल्कुल नहीं फील करना, कभी भी लालच में नहीं आना, क्योंकि लालच की वजह से और डर की वजह से ये चीज़ होती है। मतलब डर एक इसका मेन कंटेंट है कि आपको डराया जाता है, पुलिस बनकर डराया जाता है, कभी कॉल कर कर डराया जाता है, कभी नंबर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ट्राई ने बंद कर दिया, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपने केवाईसी नहीं किया, एलपीजी सिलेंडर। बिल्कुल। तो ये जो डर वाला सिचुएशन है ना कि आपका इंटरनेट कट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा, आप इस एपी के आपको फाइल भेज रहे हैं या इस ऐप से कर लो, तो मैक्सिमम साइबर फ्रॉड्स डर की वजह से होते हैं। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, डरे नहीं, तो आपके साथ उस तरह का साइबर फ्रॉड्स नहीं होंगे। अच्छा, बहुत से केसेस में देखा गया है कि लोग साइबर के, जैसे कि आप क्योंकि अवेयर थे, आपने उस चीज़ से बाहर आ गए, लोग ठगी का शिकार भी होते हैं और लोगों को बताते भी नहीं कि शर्म के मारे कि सब हम बड़े पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे साथ ठगी हो गई, और इस शर्म से वो लोग सामने नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक आप इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया पोर्टल बनाया है cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे जाके अगर आप रिपोर्ट करते हो तो आगे जाकर इस तरह की जो फ्रॉड्स होते हैं ना, इनफैक्ट जितना जल्दी आप रिपोर्ट करते हो ना, इस पैसे को रोका जा सकता है। लोग अगर डिले करते हैं, लोगों को शेयर नहीं करते, बताते नहीं शर्म की वजह से, तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि बदनामी होगी, लोगों को लगेगा कि किसी ने फंसा दिया या कुछ गलत काम उन्होंने कर दिया। तो इसी चीज़ का तो ये एक्चुअली में एडवांटेज लेते हैं कि लोगों को डरा कर कहीं एक रूम में बंद करा देते हैं और ताकि इनके साथ कोई फ्रॉड्स कर सके। तो ये मेन कंटेंट इनका यही होता है कि आप किस तरह से आपको डरा दे और आप बाहर लोगों के साथ शेयर ना सको कोई कंटेंट। थैंक यू बात करने के लिए। और हम चाहेंगे कि कहते हैं आप एक लाइन में ये बताएं कि अगर इन केसेस में कुछ अगर होता है तो आप सबसे पहले पुलिस से कैसे मदद ली जा सकती है? सबसे पहला जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि अगर आपको कंप्यूटर आईटी की नॉलेज है तो आप cybercrime.gov.in पर जाकर इस कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हो। एक नंबर है 1930 जो कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है जिसमें पैसा मनी इंक्लूडेड है या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई साइबर क्राइम है, वो सब इस पर रिपोर्ट किया जा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में ये नंबर वैलिड है। आप इस पे नंबर पे कॉल दर्ज कराएंगे, वहाँ पर आप गोल्डन आवर होता है, 1 घंटे का समय होता है। उस 1 घंटे के अंदर अंदर आपने, जैसे ही आपको पता लगा आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने 1930 पर कॉल करना है। आपको पूरी डिटेल बतानी है कि किस क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किस अकाउंट से कितना पैसा निकला, प्लस उसके जो रेफरेंस नंबर्स होते हैं जैसे जो ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, ये सब कुछ पूरी वहाँ पे दर्ज करानी है। जैसे ही आप इसको दर्ज कराएंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा। मतलब 7 अलग अलग अकाउंट्स, नेक्स्ट 7 अकाउंट से रुक जाता है। तो ये तो आपको मेन चीज़ करनी ही करनी है, 1930 पर कॉल करना। जो जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो अपने नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे इस केस को फटाफट दर्ज कराइए, क्योंकि अगर जितना जल्दी ये साइबर का केस होता है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप अपने पैसे को वापस रोक सकते हो। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू।